हीरोइन सी दिखने वाली अंजू एकदम अब भिखारी सी दिखती जैसा है तो कैसे हम पहचानेंगे। अंजू को बिना कपड़े के उसके घर पर उसको ससुराल में रखा जाता था। सुन करके कैसा लगा आप? 5 साल पहले अंजू ऐसी दिखती थी, अब अंजू कैसी दिखती है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन भगवान उसको हिम्मत दिए, ताकत दिए कि ये हाल में मदद किया है। जाने दीजिए, आंटी क्या ही कर सकते हैं। देखिए आंटी रोने लग रही हैं। हमारे साथ अंजू इधर देखिए लेटी हुई है और ये 7 साल से सोई नहीं है अंजू, और ये जब भी थोड़ा सा बैठ रही है तो सो जा रही है, यानी कि इनका नींद पूरा नहीं हुआ है। उसी अंजू की मैं कहानी आपको बता रही हूँ जो अंजू 7 साल पहले भाग करके शादी कर लेती है और शादी के महज 6 महीने के बाद ही उसके साथ ऐसी हरकतें की जाती है कि अगर आप सुनेंगे तो दिल दहल जाएगा। कहानी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर के देख सकते हैं। और अंजू की अभी हमारे साथ माँ है। जरा एक बार फिर से आपको अंजू की तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए, ये वही लड़की अंजू है और एक साइड आप देख रहे होंगे अभी जो अंजू दिख रही है, और ये पहले की अंजू है, यानी कि 7 साल पहले की अंजू है। 7 साल पहले अंजू ऐसी दिखती थी, अब अंजू कैसी दिखती है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कैसा लगता है आंटी अपनी बेटी को देख करके इस हाल में? बहुत बुरा लग रहा है जी, बहुत बुरा रहा लग रहा है कि ऐसा हम लोग गए पहचान नहीं पाए कि हमारी बेटी है। एकदम हमारी बेटी माँ करके बुलाई, भाई करके बुलाई तो हम लोग पहचाने। मतलब हीरोइन सी दिखने वाली अंजू एकदम अब भिखारी सी दिखती जैसा है तो कैसे हम पहचानेंगे। हाँ। कहाँ हीरोइन में थी हमारी लड़की थी, हरीश पुरुष थी। अब भिखारियों से बेकार भी लग रही थी कि हमने नहीं पहचान पाया, ना भाई पहचान पाया। तो बेटी के हम लोग लेकर अपने घर आए। लव मैरिज शादी की थी। अच्छा, उस समय जब लव मैरिज शादी की भाग करके, तो उस समय आप लोगों ने समझाने की कोशिश नहीं की कि छोड़ दिए कि चलो शादी कर ली तो अपने घर द्वार ठीक है? 2-3 महीना नाराज थे, तकलीफ थे आप लोग। हाँ तकलीफ थे। लेकिन फिर उसके बाद माया लगने लगा कि हमारी बेटी है, हम लोग सबको एक हो जाए। कितने महीने के बाद से लगा कि हम सब एक हो जाए? 2-3 महीना 4 महीना बाद। अच्छा, हमको लगा कि एक हो जाए। दूसरे कास्ट में दूसरे जाति में शादी की थी? नहीं, अपना ही कास्ट है। अपने ही कास्ट में शादी की थी, लेकिन आप लोग तैयार नहीं थे उस लड़के से शादी करवाने के लिए? वो सब इसके परिवार, लड़का ही तो लड़का था, उसके परिवार भी मिली हुई थी ना शादी करवाने में। ये सब खुद मिलकर इसकी ननद, सास, ससुर, आदमी, परिवार सब मिलके एक तरफा बन गई। मम्मी भी बन गई, पापा भी बन गई, सास भी बन गई, ससुर भी बन गई। ये सब दोनों पार्टी एक ही पार्टी दोनों तरफ की हो गई। हाँ, अंजू पांडे हमसे बता रही है, उनको मालूम नहीं था। ये अंजू पांडे हमारी बेटी हमको बता रही है कि दोनों पार्टी सब मिल गई, सास ससुर सब मिलकर कोर्ट मैरिज कराकर तब इस चौकी लेकर वो सब आई। तब हम लोग को खबर थी तो हम लोग गए तो सब काम तो गड़बड़ा ही गया। तब हम लोग नाराज होकर चले आए। तो 2-3 महीना 4 महीना तकलीफ में थे। फिर हम सोच रहे थे कि हमारी बेटी हमारे पास हम लोग एक हो जाए। तो इसके अंजू पांडे के पापा ने गए, रोते हुए भर में 1 किलो मीठा लेकर गए। मीठा उठा लेकर जाने पर कहे सुंदरी बेटा जो हुआ तो हुआ, माफ कर दो, अब सबको हम लोग एक हो जाए। तो करिए। अच्छा, इनके अंजू के घर की जो हेड थी सुंदरी थी, यानी कि ननद थी। हाँ, उसकी जो सुंदरी के माँ बाप थे ना, सब घरदमदा बचाई थी। उसका शादी हो गया था। अच्छा। अपने सास ससुर के भी, अपने आदमी को भी अपने सास ससुर से दूर बना ली। अब मैके में आके घरदमदा बनकर रह रही है और उसका ही चारा चलता है। जो शादीशुदा भी है ना सब इसके घर में ना सब बिटिया का चारा चलता है। अच्छा आंटी, ये बताइए, जब अंजू ने आपको बताया कि अंजू को बिना कपड़े के उसके घर पर उसको ससुराल में रखा जाता था, सुन करके कैसा लगा आपको? बहुत तकलीफ लगा बेटी, इज्जत नहीं है। बहुत तकलीफ हो कि कैसे हमारी लड़की के वो रख रहा है। तो नवजात बच्चों को भी आजकल कपड़ा पहना कर रखा जाता है। हाँ। लेकिन यहाँ अंजू इतनी बड़ी 27 साल की एक लड़की उसको इस तरीके से रखा जा रहा है। बहुत तकलीफ हुआ बेटिया। एक जानवर भी पालता है तो जाड़ा में आदमी कपड़ा पहनाता है और इंसान को भी नहीं रख पाई ऐसे। जाड़ा में भी अंजू बिना कपड़े से? हाँ। जिंदा कैसे थी अंजू? भगवान वो जीवित रखे, मरने वाला बाप जीवित रखे बिटिया। न अपने माँ बिटिया छोटी दिल की भी थी कि कोई बात हो तो हदस लड़ाई देकर वो हदस जाती थी, लेकिन भगवान उसको हिम्मत दिए, ताकत दिए कि ये हाल में मदद किया है। जाने दीजिए, आंटी क्या ही कर सकते हैं। देखिए आंटी रोने लग रही हैं, और रोई भी तो क्यों ना रोए, क्योंकि जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है वो माँ शांत कैसे रह सकती है। आंख से आंसू आना लाजमी है, और ये तो बहुत आप प्राउड मम्मी हैं कि आप यहाँ पर खड़ी हो रही हैं अपने बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए बोल रही हैं। यहाँ हिम्मत के बिटिया क्या करे, ऐसा हाल में हमको मिली। लड़की 2-4 बार भागने की भी कोशिश की है,
लेकिन वो पकड़ा गई तो उसका और पिटाई सब की है। अब भाई के धमकी हमेशा कि तोरे के लता भाई तेरे भाई के मरवा दे, तू कभी मिलने की कोशिश करी या बोलने की अच्छा कोशिश करी। आंटी हमारे समाज में एक धारणा है कि चलो लव मैरिज की तो अपना भुगत रही है, ऐसा कहा जाता है ना हमारे समाज में कि चलो लव मैरिज की अपना भुगत रही, अपने पसंद से शादी की। आप लोगों के दिमाग में कभी ऐसा है कि चलो अंजू हमारे बस में नहीं थी, अपने मन से शादी कर ली तो जो हो रहा है उसके साथ अच्छा हो रहा है, कभी लगा? नहीं 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 सोचे कि हमारे यहाँ जो हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। ये कैसे माँ होकर सोच सकते हैं, चाहे कितनों बेटी हो रहे हैं। लेकिन हम कभी सुनने ही नहीं किए अपने बिटिया का हाल, कभी पता ही नहीं चला कि हमारी लड़की के ये पूरा हाँ किस साल में नहीं जरूर तकलीफ होता। अपने नाती को कभी देखी है? कभी नहीं देखी, मतलब देखी ही नहीं है? नहीं नहीं कभी आपका नहीं। नाती 4 से 5 साल का है फिर भी नहीं कोई रिश्ते नहीं, कोई जब बोलते रहे पिताजी गए मीठा उठा लेकर तो वहाँ उसकी ननद सुंदरी पांडे मार कर बेइज्जत करके मिठाई उनके मुंह पर फेंक कर रोते हुए बाप घर पर आए। हाँ फिर दादी भी गई है, चाची भी अंजू गई है, चाचा भी गए, सबको बेइज्जत के साथ भगा दिए, लेकिन बेटी से चेहरा दिखाई नहीं है, मिलने नहीं दी, मिलने तक नहीं दिया गया? नहीं तो हम लोग क्या सोचेंगे, हम सोचे प्रेम की शादी मेरी शादी है अच्छे से रखी होंगे। बिटिया से तो बात नहीं होता था कि चलो मोबाइल है करने थे कोई द्वारा कोई तरह से बात हो रहा बेटी, आज बात होता तो हम शायद तो उनको पता चलता, लेकिन हमको कोई पता नहीं है। अंजू की जो कहानी है अक्सर हम लोगों ने क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया में ऐसी कहानी देखी है, लेकिन आज साक्षात अंजू की कहानी देख रहे हैं। अभी हमारे साथ अंजू इधर देखिए लेटी हुई है और ये 7 साल से सोई नहीं है अंजू, और ये जब भी थोड़ा सा बैठ रही है तो सो जा रही है, यानी कि इनका नींद पूरा नहीं हुआ है और अभी ये नींद ले रही है ना? हाँ जब भी देखिए सो जाती हाँ है। सो जा रही है। बिटिया को हमारे सीने पर तेल फेंक दिए हैं, जरूरत हुए रिफाइंड फेंकी है, जरूरत हुए रिफाइंड पिलाई है, जलता हुआ रिफाइन पिलाया गया। इनका तो जीव जल गया होगा बिल्कुल। जब खा रही तो करी मम्मी लग रहा है जैसे लग रहा है, नीचे मुड़ी ऊपर टांग, उसके आदमी मरवाता था केबिल तार नहीं होता है उसको ऐट के रखती थी और नंगे एकदम रखती थी। नंगे एकदम रखती थी उसको मारने में ताकि आसान रहे। और दिन रात काम पानी काम कुछ पैरवा ना पानी में, जब 24 घंटा में काके 2 घंटा लड़की आराम की हो तो आराम की हुई, और 24 घंटा पानी में दूसरा पैर हाथ क्या होगा, तावा पर हाथ रख के जला दिए। नटई चापी पूरा नटई में चेहरा में देख रही है पूरा टाका लगा हुआ है, चेहरे में दागे, नटई में दागे, पकुड़े में है, सीने में है, बहुत तरह से लड़की जख्म है कि कोई अंग बाकी नहीं है कि दाग न हो। बताइए। खाने खाती हमारी लड़की बता रही, पूरा कहानी बता रही है, करेजे में जिसे गोली लग रहा है कि मैं कैसे मेरी लड़की, अच्छे घर की लड़की, इतना खाते हुए घर की लड़की कैसे हमारी बिटिया बर्दाश्त की। देखते हुए भी पुलिस दरोगा जुट्टा पनारे के जुट्टा जब बर्तन मांजने लगे तो हमारी लड़की खा रही थी, जमीन में गिरा हुआ रहे वो भी खाने चले तो नदिया प्रियंका जो है, प्रियंका वो कुंवारी शादी नहीं हुआ है, वो दर देती थी, फेंक देती थी। वो लड़की हमारी इतना बता रही है मम्मी बगल में जो मिस्त्री मजूरा लगा रहे उसे हम इशारा करके खाना मांग रहे थे, हम धोती साड़ी लटकाए हम मिस्त्री बांध के देता था। कितना ये हालात लड़की सही नहीं है कि लड़की हमारी बोल नहीं पा रही है। बताइए भूख ऐसी चीज है कि कुछ भी खाने पर मजबूर, मिस्त्री से मांग रही है, बताइए सोचने वाली बात है। मिस्त्री साड़ी में बांध कर दिया, बेटिया लटका कर वो भी खा रही थी। चाय के नशा हो, चाय तक 1 कप चाय नहीं मिलता था, और जब बर्तन मांजने लगे तो चक्की चाय पत्ती गाड़ कर पीती थी। हाँ बता रही पूरा कहानी जो हमारी, जब चाय पीने का मन करता तो ऐसे ही चाय पत्ती गाड़ के बर्तन मांजे। हाँ पूरा बेटी हमारी कहानी बता रही है कि सुन के ही अजीब सा लग रहा है शरीर, मतलब क्या बोल सके, रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। आप सीधे तौर पे बोल सकते, भाई की धमकी, तुम्हारे के भाई है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, ऐसे करवा देंगे, ऐसे करा, कभी तुम मुंह खोली या कभी भागी। अच्छा चाची, अंजू 7 साल के बाद घर आई है और 7 सालों में इसने बहुत उतार चढ़ाव देखा है, मतलब आप बोलिए तो मौत की जिंदगी से वापस आई है, एकदम मौत से खेल कर आई। जब ये आई थी तो क्या मतलब खाने को देख करके, पीने को देख करके कैसा करती थी? बहुत खखा लला खा रही थी। हाँ मम्मी आज ताजा खाना पाए मम्मी, कई दिन बाद बिस्तर पाए मम्मी, कई दिन बाद पंखा हवा पाए मम्मी, ऐसे बोल रही है। देख देख के जिसे करेजे में घाव लग रहा था कि क्या करे अपने आप को। ये जो लड़की इतना खाती थी दूसरे के देती थी, जो हमारे लड़की से मांगता था, आज हमारी बेटी दूसरे एक मिस्त्री मजूरा से मांग रही है।
बताइए। अब परकट्टी एकदम वो तो बाल बढ़ गया है, 15 दिन हो गया, वो तो थोड़ा थोड़ा बाल बढ़ गया है। पहले की फोटो देखिए सब रखे हैं मोबाइल में खींच कर। देखिए हमारे साथ अभी अंजू की माँ थी और अंजू की कहानी तो सुने हैं कि क्या हुआ था, अंजू आने के बाद कैसा व्यवहार कर रही थी, सारी चीजें देखिए। अभी तक अंजू को इंसाफ नहीं मिल रहा है, प्रशासन इस पे अब कुछ ये खास पढ़ाई कार्रवाई कर नहीं रही कर रही है। बीए सेकंड ईयर का कैसा पढ़ाई की भी। हाँ, हाँ पढ़ी लिखी भी है अंजू, लेकिन लव मैरिज शादी की, उसके बाद आप नतीजा देख रहे हैं कि क्या नतीजा अंजू के साथ हुआ। उसके बाद देखिए तो प्रशासन, सबसे सोचने वाली बात है कि यूपी पुलिस इस पर कुछ काम नहीं कर रही है, बस हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। लगातार ये लोग ये जाकर के एफआईआर दर्ज करवाए हुए हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। खैर देखिए इसके केस में क्या होता है, और ये लोग भी लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं। हमारा काम है आप तक खबरों को पहुंचाना, और आपका काम है अंजू के लिए आवाज उठाना, क्योंकि आगे जाकर के कोई भी लड़का अगर किसी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा करके अगर इस तरीके की दरिंदगी करता है, तो उसकी हिम्मत ना हो ये सारी चीजें करने के लिए। हजार बार सोचे कि किसी की बेटी के साथ अगर वो ऐसा घटना करता है, ऐसा दुर्व्यवहार करता है, तो उसके साथ क्या हो सकता है। सबसे पहले इन चीजों के बारे में सोचे। इसलिए अगर आप आवाज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं ये अंजू को इंसाफ जरूर मिलेगा।